कम बैक टू माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये मेरे न्यूली गिफ्टेड डेक्स हैं जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने, एक बहुत प्यारी मेरी ऑडियंस में से ही हैं जिन्होंने गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दीज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल अमेजिंग गिफ्ट। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, उन जो भी ब्ला 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 के सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन माई व्यूअर्स लाइव्स। अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हाईली चार्ज्ड कार्ड्स हैं। पहला ही है, पहली इन कार्ड इस डेक की पहली रीडिंग का पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड। ओह ओके, बड़े बड़े हाईली चार्ज्ड कार्ड्स हैं ये, हाईली चार्ज्ड। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं 2026 के लिए। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। ओह ठीक है, ये सारे ही कार्ड्स आ गए हैं तो मैं इनको लेती हूँ। ठीक है भाई, बहुत ही आपको उच्च स्थान मिल रहा है और उच्च स्थान मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई प्रमोशंस का वेट कर रहे थे, जी हाँ, आपको प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, आप अगर मॉनिटरी गेन, मनी का गेन यानी कि पैसे का गेन का अगर आप वेट कर रहे थे, तो जी हाँ, वो भी आ रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। अब देखिए, एक मैं आपको एक बात बताती हूँ, सेलिब्रेशंस तो आ रहे हैं लेकिन साथ में वार्निंग भी आ रही है। आप कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो या कुछ ऐसे लोगों को आप चीज़ें शेयर कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ आपके प्लान्स और दूसरी चीज़ आपकी विक्ट्रीज, तीसरी चीज़ अगर कोई आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करते हो, आप किसी पर्टिकुलर भगवान को मानते हो, गुरु जी को मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं, ठीक है, आप जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आप फॉलो करते हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी चमत्कार होता है, कोई भी एक्सपीरियंस होता है, प्लीज़ डोंट शेयर। आप किसी स्पिरिचुअल ग्रुप का भी हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको लग रहा है कि आप सबके सामने सब कुछ बोल सकते हो, थोड़ा फिल्टर करके बोलिए प्लीज़। एवरीबडी इज़ इन योर ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि एवरीबडी इज़ ट्रस्टवर्दी। ऑलराइट, देर आर सम पीपल इन डिसेप्टिव एनर्जी। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कलर, जिसका फेवरेट कलर कुछ और है, मतलब वो जो दिखाता कुछ और है। फेवरेट कलर, मैं एक्चुअली फेवरेट कलर की बात कर रही हूँ, बट एक्चुअली उनका फेवरेट कलर रेड है। ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होती। रेड इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कलर, बहुत अच्छी बात है। रेड कलर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, लेकिन ये अपने आप को ना बड़े हम तो लाइट कलर्स पहनते हैं, हम तो बड़े डिसेंट हैं, ये इस प्रकार की बातें इनके द्वारा करी जाती रहती हैं। ठीक है, ओके ओके, या सो ये बहुत शो ऑफ करते हैं कि इनका तो फेवरेट कलर ये है, इनका फेवरेट कलर वो है। ठीक है, मतलब बड़ा लाइट सा, हम बड़े डिसेंट लोग हैं। ये कलर्स से डिसेंसी को वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि हम बड़े डिसेंट हैं। एंड दे ट्राई टू शो इन अ वे कि आपके चॉइसेस अच्छे नहीं हैं, आपके लाइफ में चॉइसेस अच्छे नहीं हैं, आपके लाइफ में डिसीजंस गलत हैं। यू आर अ वेरी अचानक से आप ओवर रिएक्ट करने वाले इंसान हो। ठीक है भाई, ये तो मुझे बड़ी डिसेप्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है। इनके बाल पूरे काले हो सकते हैं, ये कलर करते हैं लेकिन ये काले ही करते हैं, कलर करके भी ब्लैक ही करते हैं अपने बालों को, ऐसा मुझे लग रहा है। या ये ब्लॉन्ड करते हैं, ब्लॉन्ड मतलब येलोइश ब्राउन। ठीक है, लेकिन ये मुझे मोस्टली तो ये ब्लैक कलर वाले ही लग रहे हैं। ठीक है, अपने आप को दिखाते हैं, दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिखाते हैं कि हम नेचुरल जिंदगी, मतलब नेचुरल दिखने वाली चॉइसेस, नेचुरली वी आर वेरी डाउन टू अर्थ। बट नो, वी, अच्छा ओके, वी वर्ड आया है, ये मतलब ये एक कोई व्यक्ति नहीं है, ये कम से कम 3 लोग हैं और ये 4 लोग हैं। नहीं, ये 3 नहीं है, ये 4 लोग हैं।
ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक मदर है और उनकी बेटियां हैं या बेटे हैं या बेटा बेटी का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें मदर एनर्जी ज़रूर है, पक्का है। एक ऐसी मदर जिनका मैस्कुलिन एनर्जी इज़ वेरी हाई, बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है। झूठ बोलने में उनको कोई समस्या नहीं है, झूठी कहानियाँ रचने में कोई समस्या नहीं है। दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, बहुत ज़्यादा स्टोरीज बिल्ड कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। ये अटक गए हैं और सिर्फ आपको देख के अटक गए हैं, अटक गए हैं और आपको देख के अटक गए हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई मूवमेंट नहीं है। और द वे ओके, आपकी भी समस्या है कि आप बहुत ज़्यादा सच बोलते हो। देखो, सच बोलना ना बहुत डेंजरस होता है। आप सच बोलिए, लेकिन थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाइए फ्रेंड्स। आप जब बिल्कुल खरा सच बोलते हो ना, सत्य का मतलब होता है दो धारी तलवार, काट के रख देता है सत्य। सच का सामना दुनिया का कोई बड़े से बड़ा झूठ नहीं कर सकता। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो तंत्र मंत्र काले जादू करते हैं, तंत्र और मंत्र देखिए दोनों बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। इंटेंशंस जब लोगों के ख़राब होते हैं तब इन चीज़ों को गलत तरह से बोला जाता है। तो जी हाँ, इन तंत्र और मंत्र का प्रयोग आपके खिलाफ किया गया है। तो देखो अब क्या होता है, ये लोग जो ये उल्टे गलत काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो कभी आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेंगे। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेंगे और भाग जाएंगे, या किसी को लगा के रखेंगे आपके आसपास जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये आपके खिलाफ में ये वाला गेम तो बहुत प्ले किया जाता है भाई, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और आप भी पूरा सत्य बोल देते हो। और लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आप किसी के भी सामने सत्य बोल रहे हो। मतलब आई अंडरस्टैंड कि आपके पास राइट लोग नहीं हैं बात करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का पास, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। समझ में आ रहा है? जो अगर कोई राइट इंसान नहीं है आपके पास, डिज़र्विंग इंसान नहीं है, तो लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। आप किसी भी अगर इस इंसान को अपना सत्य बताने का प्रयास करोगे तो उसकी तो हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं है, वो समझ ही नहीं सकता। वो ऑलरेडी मैनिपुलेटेड है, या जो आपका नहीं है, तो आप उसको जाके बता भी दो तो आपके फैक्ट्स को आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि देखो, ये दुनिया है ना, ये बड़ी दुनिया अपना 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 आई मी एंड माई सेल्फ वाली हो गई है। तो मैं आपको सिर्फ इतना, ये जो शब्द हैं, ये शब्द आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा अपने प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा। और आपको क्या चाहिए सच में, हर महीने के एंड तक, मतलब 30 दिनों के एंड में आपको एग्जैक्टली क्या अचीव करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड फ्रेंड्स। चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, दोस्ती करना हो, आपकी नेटवर्किंग हो, लोग हों, आपका कुछ लोगों को कट करना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर लाइफ, ठीक है। इफ़ यू विल अलाउ रॉन्ग पीपल टू एंटर इन योर लाइफ फ्रेंड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। प्लीज़ हेल्प। प्रमोशंस आ रहे हैं आपके लिए, एनर्जीज अच्छी हैं, बस प्रॉब्लम आपका सत्य है। सत्य बोले तो आपका सच कहना गलत व्यक्ति को, ठीक है। देखो, अगर कोई आपको इंसान आपको चाहिए, आपको शेयर करना है, अपने भगवान के सामने बैठो, अपने गुरुजी के सामने बैठो, उनके स्वरूप के आगे बैठो, यानी उनकी फ़ोटो के सामने बैठो। फ़ोटो नहीं होती, स्वरूप ही होता है, ठीक है ना। और उनको बताओ, उनको बैठ करके बोलो कि देखो ये चक्कर है, आई नीड योर हेल्प, आप ये करो या इस सिचुएशन को सुधारो। आपको मैं बेट लगा सकती हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आई डोंट से कि वही होगा एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो कि ऐसा करो, क्योंकि देयर इज़, हमारे इंसानों की जो सोच होती है बहुत लिमिटेड होती है। वो ऊपर वाले का जो देखने का ना, उनका होराइज़न भी सबसे बड़ा होता है, वो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो थोड़ा ट्रस्ट करो, थोड़ा सा सरेंडर करो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वो है ना, आपको वेटिंग की एनर्जी में डाले हुए हैं, आपको ना वेटिंग की एनर्जी में डाला हुआ है। वेट करते रहो, बैठ करके सोचते रह जाओ, ये लोग, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये लोग है ना, इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। इन्होंने हो सकता है बहुत हंसी भी उड़ाई होगी कि अब ये सोचते ही रह जाएंगे कि इसके साथ ये हुआ तो कैसे हुआ। आई एम टेलिंग यू वन थिंग फ्रेंड्स,
यू आर अहेड ऑफ देम। ठीक है, आज की डेट में हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि मैं इन लोगों से पीछे रह गया हूँ या पीछे रह गई हूँ। आई एश्योर यू, मुझे रोना टाइप फीलिंग आ रही है इस टाइम पे। दे हैव डन वेरी रॉन्ग विद यू। पता नहीं कोई कितना नीच प्रवृत्ति का हो सकता है, या कोई कितना नीच मतलब लाइफ हो सकती है, किसी की कितनी घटिया लाइफ हो सकती है कि कोई इस लेवल पे आके कॉन्स्पायर कर सकता है। खास करके एक मदर, हो सकता है वो आपकी रियल मदर हो, या मतलब कोई और मदर, लेकिन मदर तो मदर होती है ना। एक माँ होकर के अगर कोई किसी बच्चे का या अपने से कम उम्र वाले इंसान का अगर कोई दुख नहीं देख सकता, कमाल है। मतलब इन लोगों ने आपकी हंसी बहुत उड़ाई होगी मिल मिल के, कि इनको समझ में तक नहीं आएगा, ये बैठे हुए वेट करते रह जाएंगे। एंड वन फाइन डे शी और ही विल बी ओल्ड। ओके, ओल्ड मतलब बूढ़ा। ये बैठ के वेट करता रह जाएगा कि इसके पास कौन आए, ये क्यों अकेला रह गया या रह गई, ये हुआ क्या। तुम सच बोलते हो ना, हम तुम पे झूठे होने का इल्ज़ाम लगाएंगे। इन्होंने आप पे भर भर के झूठे होने का और फ्रॉड करने का इल्ज़ाम लगाया है। मेरे दिल से निकल रहा है कि भगवान इन्हें दंड दे, जो भी इनके लिए उचित दंड हो वो मिले, और अभी मिले, 2026 में मिले, राइट नाउ मिले, अभी मिले, अभी के अभी मिले। Oh my God, I'm feeling so hurt in my heart right now. I'm feeling like crying. End of the deck is आपके ऊपर। I'm so sorry, लेकिन हो सकता है 31st की रात को आपके ऊपर कोई मारण क्रिया की गई थी। ये रीडिंग जिनके पास भी पहुंची है, ये हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे तो अच्छा है, ना करे तो अच्छा है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि ये रीडिंग, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड्स द वे, ओ माय गॉड। ओके, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है 31st की रात को, यानी कि जब आप न्यू ईयर में, यानी 1 जनवरी में जब आप प्रवेश कर रहे थे, सो बहुत ही आपको बिखरापन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग पार्टी तो कर रहे होंगे, लेकिन दिल में एक थोड़ा सा टीस हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा, दुख हो रखा होगा। या एनालिसिस बहुत चल रहा होगा दिमाग के अंदर कि यार क्या चल रहा है, लाइफ इज व्हाट वेरी वेरी क्रूअल। दीज पीपल आर, दिस लेडी स्पेशली, दिस मदर लेडी इज वेरी क्रूअल। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके ऊपर। बाय द वे फ्रेंड्स, दिस इज द थिंग, डोंट से योर ट्रूथ। गलत इंसान को बोल रहे हो आप, गलत इंसान को बोल रहे हो आप। जो भी बोल रहे हो ना आप, जो भी शेयरिंग कर रहे हो किसी के साथ कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो यार, अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। You have to be powerful, friends. You need to work on your power. You need to work on your money. आपके लिए आशीर्वाद की कमी नहीं है, आप ना दिमाग नहीं लगा रहे हो। My dear friends, आप शोर पे ध्यान दे रहे हो, आप ना गलत चीज़ों में अपने आप को बिजी कर रहे हो। प्लीज़, आप ये रीडिंग जिनके पास भी पहुंची है, प्लीज़ थिंक कि आप अपने आप को कहाँ बिजी करे हुए हो। ये जिन विचारों में आप फंसे हुए हो, क्या ये सत्य है? क्या ये आपके लिए यूज़फुल है? सत्य तो होगा, ठीक है, सत्य असत्य तो बड़ा कभी कभी सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग सत्य होता है, वर्जन ऑफ द स्टोरी। हाँ, झूठ बोलने वाले बोलते ही हैं, लेकिन अब आप किसी और, कुछ लोगों ने ग्रुपिंग कर लिया और उन्होंने एक बिलीफ सिस्टम आपके खिलाफ क्रिएट कर रखा है, और वो अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड जस्ट do things for you. Don't wait. You know what, एक एटीट्यूड बनाइए। एक आइडिया देती हूँ, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अगर कोई ढंग का इंसान है तो ही वेलकम, ठीक है। और ये जो लोग हैं ना, ये मोस्टली आप जानते होंगे, लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आपको सबसे बड़ा उपाय मैं इसी रीडिंग में बताती हूँ। प्लीज़ राम रक्षा स्रोत कीजिए, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। आप, मेरे को सभी चीज़ों का तो देखो ज्ञान नहीं है, सभी धर्मों का मुझे ज्ञान नहीं है, ये मेरी कमी हो सकती है। इसके लिए आप अपने ही रिलीजन में जो भी आपके स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, जाइए और सीखिए,
ठीक है, जितना आप पूजा करोगे, जितना आप कंसंट्रेट करोगे, फोकस करोगे, अपने चक्रास पे वर्क करोगे, यू विल बी फाइन। ठीक है, अगर उसके अलावा आपको कोई उपाय चाहिए, कुछ भी है, तो आप सर्टेनली मैसेज कर सकते हैं, चार्जेबल है, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं फॉर क्लैरिटी। ठीक है, आपको पैसा जमा करने के लिए कहा जा रहा है, आपके लिए पैसा आ भी रहा है, सेव करो। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, और आप बार बार पैसा गेन करते हो लेकिन आप सेव नहीं करते हो। और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचें। इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर किसी के साथ फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है, साइबर क्राइम या वॉट एवर टाइप ऑफ क्राइम, ये भी ब्लैक मैजिक का नतीजा था। आपको हिप्नोटाइज किया गया या कुछ और। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपके लिए पैसा आ रहा है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अपने ना राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मेरे पास ढेर सारा पैसा आ रहा है। यस, आई एम मनी मैग्नेट। ठीक है, आई लव मनी, मनी लव्स मी। अपने आप को मिरर में देखो और 108 बार मुस्कुराते हुए हैप्पीली पूरी फुल एनर्जी के साथ बोलो, आई लव मनी, मनी लव्स मी बैक। मैं जितना पैसे से प्यार करता हूँ, पैसा भी मुझे उतना ही प्यार करता है। इस दुनिया की सच्चाई है फ्रेंड्स, आपके हाथ में पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है, ये इस दुनिया की सच्चाई है। अब अगर आप बिल्कुल ही वैरागी टाइप के इंसान हो तो भैया मैं उसका कुछ इलाज नहीं कर सकती, वो ठीक है, वो आपका सोच है और बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इट्स टोटली कूल। लेकिन फिर भी सत्य तो यही है कि भैया अब ठीक है ना, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, ऑल राइट। सो लेकिन फिर भी आपको ये कहा जा रहा है कि पैसा सेव कीजिए, इवन इफ़ यू हैव वेरी हेल्पफुल हार्ट। ठीक है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं ज़िंदगी में, अच्छी बात है, उसके लिए भी आपको एट सर्टेन एक्सटेंट पैसा चाहिए रहेगा, है ना। बट आई एम नॉट कन्विंसिंग। लेकिन एक मैसेज है कि पैसा सेव करो, बर्बाद मत करो। ठीक है, ऑल राइट। एंड ऑफ द डेक इज डेविल बी डेविल। एंड ऑफ द डेक इज डेविल। मैंने कहा ना कि आपको आपके ऊपर पैसों को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एंड देयर इज अ मैस्कुलिन एनर्जी। या तो ये लेडी है, मदर टाइप, आई टोल्ड यू राइट, ये कोई मदर टाइप लेडी है जिनको बहुत मुसीबत है, इनको ये पक्का है कि भैया आपके हाथ में पैसा ना रहे। और एक मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत सारे लोग हैं भैया आपके पीछे, तो बड़े ढेर सारे लोग। पर आपको मैं एक बात बता दूं, आपके पितर आपको बहुत प्यार करते हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। और आपके पितृ और आपके इष्ट अगर आपको रक्षा नहीं कर रहे होते ना, तो भैया ये आपके ऊपर मारण क्रियाएं तो बहुत सारी हुई हैं। आई विश ये रीडिंग किसी को रेजोनेट ना करे, लेकिन अगर करती है तो इस एनर्जी को क्लेम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मेरे एंसेस्टर्स या फिर मेरे पितृ मुझे मेरी रक्षा करते हैं, और उनके नाम पे ज़रूर चाहे 10 रुपये, 11 रुपये, 1 रुपया डोनेट करें। ठीक है, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से अपना एक अमाउंट बनाएं और रेगुलरली डोनेट करें, हर महीने या हर 3 महीने में, क्वार्टरली या साल में, वॉट एवर वे यू वांट। प्लीज़ डोनेशंस करें अपने पितरों के नाम पे। जितना उनसे क्षमा मांग के उनके नाम पे आप दान दक्षिणा करेंगे, उतना ही अधिक आपको। अब ये मत बोलिएगा कि हम अपनी मेड को खाना खिला दें या मेड को कपड़े दे दें या आप पैसा दे दें, प्लीज़ नो मेड, ओके, ठीक है। आपके पैसे को लेकर के आपके ऊपर बहुत अधिक एनर्जी अटैक किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि आप पैसा अर्न करोगे। आपकी किस्मत में जो भगवान ने जो एक्चुअल सेंस में जो आपको पोटेंशियल दिया है और जो आपकी किस्मत दी है, उसके अनुसार आप अपने घर के सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध इंसान बनोगे। और ये बात आपने अभी तक रियलाइज़ की है या नहीं की है, इन लोगों को ये बात पता चल चुकी है, और इसीलिए ये फूके जले मरे कटे बैठे हुए। ओके, एंड ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, एंड 10 ऑफ कप्स, जो कि हर प्रकार की खुशी का, घर, खुशियाँ, हारमनी, पार्टनरशिप, बच्चे, फैमिली, स्टेबिलिटी, सब चीज़ों का कार्ड होता है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। व्हाट शुड आई से फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैंने कहा ना, एंड ऐसे ही मैंने जब निकाला तो आया है द सन कार्ड,
यानी कि सूर्य की एनर्जी है, ये सूर्य का ही साल है माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपकी एनर्जीज बताती हूँ। आपकी एनर्जी में सूर्य का आशीर्वाद है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान की आप पूजा करें, ठीक है। और जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है उनके लिए जजमेंट है, ठीक है, उनके लिए है जजमेंट का कार्ड, ओके। भयंकर वाले हाल होने वाले हैं इन लोगों के, और आपके ऊपर है आपके पितरों की कृपा। एंड ऑफ द डेक इज एम्परर, पितरों की कृपा, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ठीक है। सो यू जस्ट डोंट वरी। और पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है फ्रेंड्स, आपको एक्शन लेते रहना है, आप अपने लिए एक्शन लो, और आप प्लीज़ अपने लिए पैसा सेव करो प्लीज़। आप किसी ऐसी जगहों पे पैसा लगा रहे हो, ऐसे ही स्पेंड कर रहे हो जो जिसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है, केयरफुल। ओ लुक एट द कार्ड्स, किस तरीके से बह रहे हैं। वैसे ये हैं भी थोड़े से फिसलने टाइप के कार्ड्स, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बह ही जाएं ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सुकून मिला, सुकून मिला, सुकून मिला, फाइनली सुकून मिला, यस फाइनली सुकून मिला। आपके पिता का और आपके फादर और आपके फोर फादर्स का आपके ऊपर अत्यधिक आशीर्वाद है। उनके नाम पे अगर आपके पिता आपके साथ हैं, जीवित हैं, प्लीज़ उनका आशीर्वाद रोज़ लें, एवरी डे उनके पैर दबाएं, उनके चरण छुएं। गलती हो गई हो ज़िंदगी में तो क्षमा मांग लें। माता और पिता का आशीर्वाद बहुत अधिक आवश्यक होता है। अनफॉर्चुनेटली आई सी इस रीडिंग में कुछ लोग ऐसे सर्टेनली हैं जिनके ऊपर उनकी माँ का आशीर्वाद नहीं है, रादर उल्टा ही है। माता श्री इज़ वेरी खतरनाक, ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। आपकी जो भी एज है, आपका जो भी स्ट्रगल लेवल रहा है, इसमें मदर का हाथ काफ़ी है, ठीक है। और लेकिन पिता आपके आशीर्वाद दे रहे हैं, प्लीज़ पिता से और सूर्य भगवान से आशीर्वाद लें, पितरों से आशीर्वाद लें, एक्शन लेते रहें, यानी अपना काम में कोई कोताही नहीं बरतनी है आपको। प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, कुछ ऐसा चक्कर चलने वाला है, मुझे बार बार ये नज़र आ रहा है। कैन यू सी दिस चक्कर, चक्कर गोल गोल, कोई ना कोई चक्कर चलने वाला है। डिवाइन कोई ऐसा चक्कर चलाने वाले हैं, डिवाइन कोई ऐसा चक्कर चला रहे हैं कि भाई मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। वाह वाह वाह, थैंक गॉड। प्लीज़ राइट इन दी कमेंट बॉक्स थैंक यू भगवान। प्लीज़ स्टे इन ग्रैटिट्यूड एनर्जी फ्रेंड्स। अपने कामों की लिस्ट बनाइए, जो जेन्युइनली काम करना है। सिर्फ घर के ही काम नहीं होते हैं, ठीक है। आप, मेरे को लगता है कि मैक्सिमम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे अननेसेसरी काम में, घर के ही कामों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ कि घर के काम अननेसेसरी होते हैं, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, ठीक है ना। आप सफाई करने पे आओगे, आप हर रोज़ अगर डीप क्लीनिंग करोगे तो फिर आप क्लीनिंग ही करते रहो लाइफ में, ठीक है। महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करो, एक दिन बनाओ, उस दिन जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, और बाकी अपने कामों पे ध्यान दो, अपने ट्रू काम पे ध्यान दो, क्योंकि आपको पैसा कमाने की और अपने हाथ में अपना पैसा रखने की बहुत अधिक ज़रूरत है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कॉन्फिडेंस पे और अधिक वर्क करें, क्योंकि अब जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं कि अगर आपने उन अवसरों का सही प्रयोग कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस और अधिक बढ़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। रीडिंग चाहिए हो, कोई भी उपाय चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए डायरेक्टली, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए, इस रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर, ओके, एंड बाय बाय।